और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से बात कर रही हैं। आप लोग रेडी हैं प्लीज? आप लोग रेडी हैं प्लीज? वो उनके आपस की बात है भाई, ये आपके मीडिया के लोग हैं। अब हम क्या करें यार, आप लोग आपस में तो तय कर लें। आप बात करो, दानियाल साहब शुरू करो साहब। चलें, आप काइंडली अगर जब आप रेडी हैं मुझे बता दें यार, मैं अपनी बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोर्ट की प्रोसीडिंग दोबारा चली और एक बहुत अहम मरला जो है आपने देखा सामने आया। आज कंक्लूड किया है पीटीआई के वकील नईम बुखारी साहब ने। हम जो रोज़ कहते रहे हैं, आज फिर हमने उसी को दोहराते हुए देखा नईम बुखारी साहब को कि जो पहले दिन बात थी पीटीआई की कि जनाब ये गरीबों का खून चूसा गया है, ये करप्शन की गई है, ये किकबैक्स हैं, ये पैसा पाकिस्तान से गया है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसके ज़रिए से नवाज शरीफ साहब ने ये सारा काम किया है, उसका कोई जिक्र नहीं आया। आज क्या बताया गया? आज फिर वही बात कंक्लूजन में बताई गई कि जनाब जो असेंबली में तकरीर हुई है उसमें एक गलत बयानी का इल्ज़ाम है और एक ये कि मरियम नवाज साहिबा वो डिपेंडेंट है। जो BVI के बेरर सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, वो कानून जो 2005 में आया, उस वक्त तो किसी तरफ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वज़ीर आज़म साहब की फैमिली जो है, उन्होंने तो नहीं कहा कि हमारा 2006 में से पहले ये कोई फ्लैट्स थे। अगर वो जिम्मेदारी थी तो वो तो उनकी जिम्मेदारी थी जिनके वो फ्लैट्स थे उस वक्त, तो वो बात तो कोई इन्होंने वहाँ पर की नहीं। सो उसमें यकीनन जब हमारे वकला बोलेंगे, जब हमें मौका मिलेगा अपनी वजाहत करने का, तो ये तमाम चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि जैसे जैसे इनकी तकरीब चल रही है, जैसे जैसे ये केस चल रहा है, फिसलते गिरते वो इधर उधर से अटरम पटरम करके आर्ग्यूमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले दिन वाली बात थी, अब कहते हैं कि जी भारी सबूत जो है वो नून लीग पे है, भारी सबूत जो है वज़ीर आज़म पे है। पहले दिन कहते थे कि हम इल्ज़ाम नहीं, ये सबूत लेके आए हैं, ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। वो सारा केस ट्विस्ट हो गया। लेकिन जो सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अदालतों में जो केस है वो तो हर वकील जो है वो यही मंजर पेश करता है कि क़यामत आन टूटी है। उनका तो काम ये होता है, इसके लिए पैसे लेते हैं। लेकिन अगर आवाम के लिए जांचने के लिए या आम शहरी के लिए जांचने के लिए कोई चीज़ देखना चाहते हैं, तो आज जो नईम बुखारी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैंने जाके अपना इंजेक्शन लगवाना है। कल वो यहाँ से कह के गए कि वकील कभी नहीं हारता, सिर्फ मुवक्किल हारता है। और एक अजीब सी हंसी उन्होंने पेश की अवाम के लिए। कैमरा पे आई, ये बात मीडिया पे चली है। लेकिन हमने आज क्या देखा उसका बरक्स, कि मुवक्किल तो हारा ही हारा, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। लेकिन आज हमें वकील को भी हारते हुए देखा, वो चले गए अपना बेचारे इंजेक्शन लगाने के लिए। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, हदायत भी दे, सिर्फ सेहत भी दे और हदायत भी दे। उसके बाद शेख रशीद साहब की बारी आई और शेख रशीद साहब हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। आज हमने देखा कि बाकायदा उनको झाड़ पड़ते हुए देखी कि तुम गैर संजीदा हो और तुम संजीदगी से अपना केस अगर पेश करना चाहते हो तो करो, नहीं तो हमें मालूम है कि किस तरह से हमने इस कोर्ट को कंडक्ट करना है। ये उनको कहा गया। वो अजीब व गरीब, वो एक मज़ाहिया अंदाज में कभी इधर कभी इधर। आखिरकार उनको ये भी कहा गया कि आप केस के ऊपर आएँ, ये सियासी तकरीर की जगह नहीं है। आप केस के ऊपर आके जो लीगल नुकात है उनके ऊपर बात करें। और उसमें आज आकर के अभी तक जो केस चला है, आज आके वही किस्सा पटा अल तौफीक केस, जो कि एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा वो कोर्ट में लाया गया और 20 दफ़ा उसके ऊपर जिरा की गई और 20 दफ़ा उसको कहा गया कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ या मालकाना हकूक़ के हवाले से कोई फैसला कौन हतमी नतीजे तक कोई पहुँच सके।
आज फिर वो आ गया और उसका बजाय उसको पढ़ने का अब आज उसका शेड्यूल पढ़ा जा रहा है। तो हम आपको ये अर्ज करना चाहते हैं कि आज तक जो मुंतखब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, जो इसी अदालत ने जो पहले इल्ज़ाम था कि इलेक्शन चोरी हुआ है, ये एक पूरी रिगिंग हुई है इस इलेक्शन की, सोची समझी स्कीम के तहत आरओज़ ने इलेक्शन किया, उसकी फिर आके जब शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो आके इसी अदालत में इमरान खान ने माफ़ी मांगी। वो इलेक्शन जो पहला पाकिस्तान का इलेक्शन है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कमीशन की मोहर है कि इलेक्शन दुरुस्त हुआ है और इसमें रिगिंग नहीं हुई है और ये जो मैंडेट है ये बिल्कुल ऐन आइन के मुताबिक है, उस वज़ीर आज़म के बारे में आज बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्शन जीतने का समा पीटीआई को नजर नहीं आ रहा। उनके अपने केपी में ये इमरान खान कहता था कि मेरे खिलाफ अगर 10,000 आदमी जमा हो जाए और मुझे कहें कि चले जाए, मैं शर्म से इस्तीफा दे के चले जाऊं, ये इनका बयान था यहाँ पर। और हम क्या देख रहे हैं कि तकरीबन हर रोज हर दूसरे दिन केपी में 10,000 का 20-20 30-30 हज़ार का मजमा जो है वो अमीर मुकाम और हमारी जो वहां पर क़यादत है वो इकट्ठी कर रही है। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं गो इमरान गो। वो कह रहे हैं कि करप्शन के आपने आखिरी हदें छू बैठी है केपी में। इनके अपने वजीर जिनके खिलाफ साजिश करके उनको जेल में डाला गया वो अब रिहा हो गए, वो बातें कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कौन से वजीर करप्ट हैं। उनके अपने वजीर, हमारे नहीं, इनके अपने इलेक्शन कमीशन के जो हेड्स लगाए गए हैं वो कहते हैं कि इनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने वोट खरीद के पीटीआई के अंदर जो इलेक्शन हुआ है वोट खरीद के तो अपने अहदों पर बैठे हुए उनको बरतरफ किया जाए। वो बरतरफ नहीं किए जाते, जो फैसला देती है अथॉरिटी उनको बरतरफ कर दिया जाता है। मैं जस्टिस वजीउद्दीन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो बनाए जाते हैं तस्नीम नूरानी, उनको भी फारिग कर दिया जाता है क्योंकि वो उसी बात पे आते हैं। और उनके बाद जो आते हैं नुमान वजीर, उनको भी फारिग कर दिया, बल्कि दफ्तर सील करके रिकॉर्ड ही हटाया जाता है ताकि ना कोई और आ सके और ना ये बात हो सके। ये इनके इंसाफ का मेयार है। जो केपी में इन्होंने खुद एहतसाब कमीशन बनाया, उसमें कानून तब्दील करके मजबूर कर दिया जनरल हामिद को, जो एक बहुत अच्छे अपराइट इंसान थे, वो सही काम कर रहे थे। तो ये बताया जाए कि वो कौन से केस थे जिनसे ये हरकत करनी पड़ी तरीके इंसाफ को। वो लिस्ट क्यों नहीं पेश करते? आप लोग पूछे उनसे जब ये आते हैं यहाँ पर। हमारी ये डिमांड है, हम बार बार इस बात पे इस्तार करते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं करते। इसी तरह से जो वहां पर एक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट था जिसमें तोरू साहब डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने जब इनकी गलतकारियां पकड़ी तो उनको भी फारिग कर दिया गया वहां से। तो ये आके बताएं कि क्या वो जो केसेस इन्होंने पकड़े थे, जो बिलियन ट्री सुनामी में उन्होंने चेक पकड़े थे, जो मौके पे जाके उन्होंने तस्वीरें खींचनी थी कि वहां पर वो चीजें मौजूद ही नहीं थे, वो 10 लाख दरख्त से ज्यादा जिन लोगों को लिमिट से दिए गए थे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? इमरान खान साहब, आप बड़े अलमबरदार बने हुए हैं, आप अपनी मिसाल तो अपने गिरबान में तो झांक के देखें। जो आपकी ऑफशोर कंपनी है इमरान खान, नियाजी सर्विसेज, जो जर्सी आइलैंड में आपने रजिस्टर करवाई, उसके ऊपर आपने क्यों नहीं सबूत पेश किए? नवाज शरीफ साहब ने तो मेंटेनेबिलिटी चैलेंज नहीं की, उन्होंने अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया और ये सारा कुछ चल रहा है। उन्होंने जुरिस्डिक्शन पे नहीं बात की। आपने और जहांगीर तरीन ने मेंटेनेबिलिटी पे रोका हुआ है कोर्ट को कि आपको इजाजत नहीं है। आप तो कहते थे कि मेरा भी उसी कानून के तहत एहतसाब करें। आज आप क्यों भाग रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन में भी सबूत नहीं दे रहे फॉरेन फंडिंग वाले केस में, आप नजम सेठी वाले केस में भी जाके पेश नहीं हो रहे। आप यहाँ पर भी जो आप खुद कहते थे रोज के मैं भी अपने आप को पेश करता हूँ, यहाँ आप मेंटेनेबिलिटी में भाग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में आप भाग रहे हैं। आपको हम कालाबाजी खान ना कहें तो हम क्या कहें? आपको यूटर्न मास्टर ना कहें तो हम क्या कहें? हर लम्हे पे, हर मोड़ पे, हर बयान से आप भागे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन के रेवोल्यूशन के लिए नेक्स्ट कदम जो है अनाउंस कर रहे थे सुबह, जिसमें पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में बाकायदा डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तलबा के लिए कायम किया गया इस्लामाबाद में। और इंशाल्लाह ये शुआएं जो हैं ये फैलेंगी और पूरे पाकिस्तान में ये नए जो दौर हैं, जो इंटरनेशनल मेयार है, वो एजुकेशन में कायम करने की कोशिश की जा रही है इंशाल्लाह। आप इमरान खान कहते थे कि लोगों को गुलाम बनाया गया एजुकेशन निज़ाम की वजह से, क्योंकि इसमें 2 निसाब हैं और आपका आवाम के साथ दावा था, वादा था कि आप 2 निसाब ख़त्म करेंगे और ये गुलामी दूर कर देंगे। आप हमें बता दें कि $80 मिलियन आपने खर्चे केपी में, वो $80 मिलियन के ऊपर आज इंक्वायरियाँ हो रही हैं।
वो किस लिए था कि एक निसाब किया जाए। आप बताएं, आपने किसी एक स्कूल में भी एक निसाब करके दिखाया? कोई एक स्कूल बता दे। आपके सारे नारे खोखले हैं। 90 दिन में आपने करप्शन खत्म करनी थी। करप्शन क्या, आपने करप्शन को रोकने वाले महकमे खत्म कर दिए। शेम शेम। आपके सारे नारे खोखले हैं। आप कहते थे इलेक्शन चोरी हुआ है, 35 पंक्चर लगे। आपने वो खुद कहा कि वो मेरा गलत बयान था। सियासत को आपने अपने तरफ मुलव्वस करके अपनी तरफ काले रंगों में रंगने की कोशिश की। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि खुदारा अपने गिरबान में झांको। तुम्हारे पास कोई दलाइल नहीं है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ इल्जाम खान है। इल्जाम खान से काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि 12 सबूत वज़ीर आज़म पर है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।